ये पार्ट 2 है। फ़ोन में इतना स्पेस नहीं था तो वीडियो बंद हो गई थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। आगे शुरू करते हैं। मैं बता रही थी कि इसमें 155 सेट्स हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और बाकी एक दो एग्ज़ाम्स के बीच में दे रखे हैं। तो इसमें जैसे हर सेट है आपका, जैसे टीयर 1 का सेट है, टीयर 2 का सेट है, कोई भी सेट है, उसके लास्ट में वर्ड मीनिंग्स दे रखी है। वो वर्ड मीनिंग हमें ज़रूर लर्न करनी है क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक प्रीवियस ईयर के सेट्स की है। तो प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सभी हमको रिवाइज करनी है बार बार। शुरू में लगता है कि इतना तो कैसे पढ़ा जाएगा, इतना थोड़ी पढ़ा जाता है कोई। लेकिन जब एक एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दे लेते हैं, क्वालिफाई हो नहीं पाता है, टीयर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और समझ जाता है कि भाई यू हैव नो चॉइस, करना ही पड़ेगा। जैसे ये बुक है, स्टार्टिंग में लगेगा कि यार इतनी मोटी बुक याद थोड़ी की जाएगी, लेकिन वो पढ़नी ही पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। शुरू में किसी के कहने से समझ जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज 2-3 साल के बाद तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश में आपका पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब मैं थोड़ा डिटेल्स में जाती हूँ। जैसे वो कैब बुक, ये सॉरी, ब्लैक बुक के ठीक है, बढ़िया है, इसको तो पढ़ना ही है। नीतू सिंह बार बार रिवाइज करनी है। ये प्रीवियस ईयर के सेट हैं, आप एक दिन में या 2 दिन में कभी भी एक दो सेट लगाते रहना ताकि थोड़ा माइंड खुलता रहे। और वो ये बुक भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-15 बार करनी है, इसको रोज डेली करना है। जैसे एक सेट लगा लिया या फिर गिनती के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली कर लिए, तो एरर डिटेक्ट करते हैं तो अपना माइंड हर चीज़ में खुलता है। देखो किसी का माइंड अगर तेज चलता है तो वो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में तेज चलता है। जैसे जो हम बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा होशियार तो है लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, तो उसका जैसे स्पोर्ट्स में चलता होगा। वो कोई बैडमिंटन खेलता है तो उसको पता है कि हाँ मैं शॉट ऐसे लगाऊं, ऐसे बॉल वो आई कोक तो मैं ऐसे खेलूंगा, इस तरीके से। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी दिमाग खोलने पड़ते हैं। जैसे इंग्लिश है, मैथ्स के लिए भी आपको अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, दिमाग खोलना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश का सेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे एक बुक है एसपी पब्लिकेशन, काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी पूरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में ही है, हिंदी में कुछ नहीं है इसमें। आप इसकी ग्रामर पढ़ के, किसी को कोई इंग्लिश मीडियम से है अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हो। इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो काफ़ी अच्छी दे रखी है क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ दे रखी हैं। बाकी जो एमबी पब्लिकेशन उसमें भी वो कैब है आपके शुरू में, ब्लैक बुक में भी फ्रेजल वर्ब है, उनके एग्जाम्पल्स नहीं दे रखे, डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग दे रखा है। तो वो ऐसे जब एग्जाम्पल हमें दिया जाता है तो ह्यूमन माइंड उस चीज़ को कैच जल्दी करता है। फ्रेजल वर्ब एग्जाम्पल्स के साथ दी हुई है। मैंने स्पेशली इस बुक से फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट करी है, तो ये आप देख लेना। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आप उन सब चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिटेल्स में जाने वाली बात हो जाती है, पहले हमें बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक कोचिंग की थी। वैसे ये वीडियो प्रचार प्रसार करने वाली वीडियो नहीं है, मैं आप सबको सिर्फ बताना चाहती हूँ। VIPM से की थी मैंने। तो इसकी एक बुक है केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ये बुक जो है ये कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट्स होता है अपना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट ही आ गया, उसमें ऑप्शन बहुत क्लोज दिए होते हैं, हमें नहीं पता होता कि अब कौन सा यूज़ करें क्योंकि सबके मीनिंग्स अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। तो ये बुक उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करती है, बहुत अच्छी बुक है। और तो वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया। कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक ये बुक है, ये इसमें वोकैब भी आ जाती है और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी इजीली सॉल्व हो जाता है। सेकंड, आप कोई भी बुक ले सकते हो, मदर्स पब्लिकेशन की भी आती है, मार्केट में मिलती है वो। इसमें भी एक है जिसमें सेट्स दी होती है, प्रैक्टिस करना होता है और कुछ नहीं है। बुक सारी अच्छी होती है, कोई एक पकड़ लो और बस उसको पढ़ते रहो। इसके अलावा इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करना है डेली। अगर आधा घंटा 1 घंटे का टाइम भी नहीं है तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट तो करनी चाहिए, डेली करो। उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्लोज टेस्ट में टाइम कम लगेगा, चीज़ें ज़्यादा समझ पाओगे। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए तो रामबाण जो सबके पास होती है, पढ़ता कोई नहीं, वो है लूसेंट। तो ये अब हमें इसको पढ़ना कैसे है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है जिसमें जीके के प्रीवियस ईयर होते हैं। ब्लैक बुक की आती है वो, एक कोई भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। उसके क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार,
फिर जो जो टॉपिक है वो लूसेंट में से पढ़ लो, ये क्योंकि सारी नहीं पढ़ी जाती, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इतना पढ़ नहीं पाते अपन। फिर इसमें से क्या है, वो टॉपिक ऐसे जैसे पढ़ लिया, इस तरीके से करना है। इसके अलावा जो कंप्लीट पढ़नी है वो है ये, बच्चों से बुक है एक लेकिन काम की बहुत है, सामान्य ज्ञान, ये 2023